श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर श्लोक है 7 and 8, जो अ, विख्यात श्लोक है, विख्यात श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे। तो देखो, इसका जो तात्पर्य है, आपने थोड़ा सा, हमने पहले प्रश्न में भी सॉल्व किया है, इसका थोड़ा सा हम और भी क्लियर कीजिए तो हमारे लिए विशेष उपकारी हो। हाँ, मैं बताता हूँ आपको बेटा। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है, तो धर्म क्या है? नूतना वचे हिति धर्म वशी, फिर शास्त्र बोलता है कि जो वेदों में प्रेरणा दी है ना, कि माता पिता गुरु की सेवा करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, मेहनत की कमाई करो, बच्चों का पालन पोषण करो, कुर्वन्निवेह कर्माणि जीवे, कर्म करते करते अच्छे शुभ कर्म, जो वैदिक कर्म करते करते और जीवन को पूर्ण करके आनंद लो, और दूसरा जन्म तुम्हारा ठीक हो या एक जन्म में भगवान मिल जाए, लेकिन कुर्वन्निवेह कर्माणि, तो कर्म क्या है? नोदना वचेत धर्म, मतलब धर्म क्या है? यदा यदा ही धर्म से, कि जो वेदों में प्रेरणा दी है कि ये कर्म करो, जैसे मैंने थोड़े से अभी बताया, तो वो वेदों में भगवान ने जो प्रेरणा दी है कि ये कर्म करो, ये शुभ हैं, और वेदों के अपोजिट जो कर्म किए जाएंगे वो अशुभ हैं, पाप हैं, तो ये आपको ब्रह्म तक पहुंचाएंगे, वो आपको और दुखी दुख भिन्न भिन्न योनियों में तड़पाएंगे। तो ये अर्थ है, फंडामेंटल है। तो अब लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन धर्म बना दिया, जातिवाद बना दिया, कुछ कुछ बना दिया, ये अपना स्वार्थ है, और इससे पूरे संसार पे इफेक्ट पड़ा, हिंदुस्तान पे तो ज्यादा ही पड़ा, कि जातिवाद भी बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन भी बन गए। अरे हम मानव थे, आर्य थे, जब सृष्टि पैदा हुई थी तब बताओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन कोई बना हुआ था उस वक्त में? ये देवी देवता पूजित होते थे। ये हाँ, 33 करोड़ देवता की बात कर रहे हैं ना, वो तो 33 देवता अलग हैं, वो तो मैंने कई बार वर्णन किया उनका। तो मतलब ये कि जब जब धर्म की हानि होती है, नहीं, लोग अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, कि मैं पिता हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं माता हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं गृहस्थी हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं मुनि हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सन्यासी हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। जब जब ये भूल जाएंगे और इनसे पैसे कमाने लगेंगे, लोगों को लूटने लगेंगे, मर्डर करने लगेंगे, 420 करने लगेंगे, हैं, तो वो कृष्ण महाराज कहते हैं, अभी उत्थानम अधर्मस्य, उनके ये बुरे कर्मों का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, तदात्मानम सृजाम्यहम, सृजामी अहम, तो मैं आत्मा का सृजन करता हूं। तो इसका अर्थ ये होता है बेटा, जैसे ईश्वर ऋग्वेद में कहा, क्योंकि अवतारवाद तो हो नहीं सकता, मैंने पहले भी कहा, वेद सीधा ही कह देता यजुर्वेद तो, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं होती, उसका तो बड़ा भारी जिसका नाम है। प्रतिमा के दो अर्थ होते हैं, एक तो मूर्ति नहीं होती, और प्रतिमाप इति प्रतिमा, प्रतिमाप में ना, जैसे 1 गज कपड़ा है, 2 गज कपड़ा, तो ये मापा जा रहा है, तो इस तरह से ईश्वर को मापा नहीं जा सकता। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, वो तो स्त्रित्वा, वो इस पृथ्वी का भी स्त्रित्वान उल्लंघन करके 10 अंगुल की पृथ्वी, 10 अंगुल की पृथ्वी भी बता देता हूं, कि 5 महाभूत होते हैं, उनके सूक्ष्म जो भूत होते हैं ना, उसको परमाणु बोलते नहीं, पंच तन्मात्राएं बोलते हैं, पंच तन्मात्राएं 5, और उन्हीं से पंचभूत बने 5, तो 10 अंगुल की ये पृथ्वी जो है, इसमें तो है एकदम ईशावास्यम सर्वम, पर श्रुत्वा अति अतिष्ठत, इसका उल्लंघन करके आगे निकल जाता है। वहां त्रिपाद अमृतम देवी, पाद है असभवत पुनः, यजुर्वेद बोलता कि एक अंश मात्र से तो ये सृष्टि रची है, इसमें तो एक अंश उसका काम कर रहा है, हवा चल रही है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, वो एक अंश मात्र शक्ति, जरा सी
यजुर्वेद मंत्र कौन सा है इसका? 31/3 और 4 है ना। तो और त्रिपाद अमृतम देवी, 3 पाद, जो 3 अंश और रह गए ना, वो तो अमृतम, वो तो अमृत ऐसे है कि ये जैसे सृष्टि बनती है बिगड़ती है, वो तो अमर लोक है, ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं, वहां भी परमेश्वर जाता अनंत में, सब जगह है, सब का मालिक है ना। तो इसलिए इस तरह भगवान कृष्ण भी, इनको मैंने बताया ना, इनको भगवान कहा जा सकता है, जैसे भगवान पिपलाद, भगवान वाल्मीकि, क्यों कहा? वो विद्वान थे ना। जिसके पास विद्या नहीं हो तो कहेगा इसको भगवान कैसे कह दिया, इसको भगवान कैसे कह दिया। तो उसमें तो ये है कि अविद्यायाम मृत्युम तीर्थ, वो कहते विद्याम च अविद्याम यस्तद वेदोव्यम, से विद्या और अविद्या दोनों को जानो, उस पर समझो उसको कि अविद्या क्या। तो अविद्या जिसके पास है वो क्या जानेगा कि भगवान क्या है, वेद क्या है, ऋषि क्या है, मुनि क्या है। तो ये चल रहा है। तो ऋग्वेद में कहा कि जैसे ईश्वर ए अज एक पात, एक है अज में ना, अजर अमर अविनाशी है, कभी जन्म नहीं लेता। तो ये तो सीधी सी बात है कि भी ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर गर्भ में नहीं आता, वैसे गर्भ में है, सब जगह है वो, बिल्ली कुत्ते पेड़ पौधे कण कण सब जगह। तो उसमें का, और फिर जो एक पद से वो काम, इतनी सी शक्ति जो उसने प्रकृति में लगाता है प्रलय के बाद, और ये सारा संसार बन जाता है, और स्वाभाविक ही ज्ञानम बलम क्रिया च, तो उसका ज्ञान बल क्रिया कर्म जो है वो फिर स्वाभाविक होते हैं। यानी अब जैसे कुत्ते का तो उदाहरण नहीं देना चाहिए यहाँ पर, जैसे बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, स्वाभाविक है, हम ये बोली बोल रहे हैं, स्वाभाविक है ये। तो ज्ञान बल और क्रिया कर्म, मतलब कर्म करना, ये ईश्वर के स्वाभाविक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनको ईश्वर करता नहीं है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक की प्रलय आएगी, स्वाभाविक की सृष्टि रचना होगी, स्वाभाविक की अनित्यादि की वर्षा होगी, जो भी है वो स्वाभाविक ज्ञानम बलम क्रिया च। तो अब इसमें ये बताया ना आपने, धर्म की हानि होती है, तो अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजामि हम, तो मैं अपनी उसका रचना करता हूँ। तो जीव आत्मा की रचना नहीं होती, मैंने पहले बताया, वो स्वयंभू है। तो अब एक मंत्र का मैं तो आपको ज्ञान देता हूँ, अपश्यम है, ये जो अभी मैंने शायद बोला है, इसी को ही, कि जो इंद्रियों की रक्षा करता है, विषय विकारों में नहीं। बड़े अच्छे अच्छे भजन गाता था, अब तो काफी वृद्धावस्था आ गई ना, देखो मुझे भजन याद आते पर मैं गाता नहीं। पर इसकी एक लाइन सुनो। क्या था, मतलब इंद्रिय सहन करता है ना, उसके बिना पथक है कि क्या वो, याद नहीं आपको भजन को? नहीं, पूरा भजन याद है आपको। अब वो मेरे को एक एक याद आया, सारा याद आ जाता है। तो वो भजन में है कुछ इस तरह से कि इंद्रिय संयम अगर तू करेगा तो उसके बिना ईश्वर को तू पा नहीं सकेगा। लास्ट का पैरा ये है। चलो फिर आ जाएगा तो देख लो, तो फिर मैं सुनाऊंगा, एक ही लाइन सुनाऊंगा। तो फिर क्या बात है यहाँ पर कि दूर जाते भी देखा उनको, मुक्त जीवात्मा को अपने पास भी आते देखा। तो ये जैसा अंचति सह सदृची ही सह साथ, जो हमारे साथ हमारा शरीर है, वो मुक्तात्मा आई, वो हमारे शरीर के साथ बैठी है। ऐसी लगती है जैसे हम हैं और वो हैं, हम पहचान नहीं पाते। कृष्ण महाराज से अर्जुन शायद दूसरे में पूछता है कि वो जो मुक्त जीव आत्मा होती हैं वो कैसी होती हैं, किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बैठता है वो योगी जो ब्रह्मलीन है। वो कहता है कुछ नहीं है,
सब कुछ ऐसा ही चलता जैसे आप लोगों में चल रहा है। पर एक बात का डिफरेंस है कि आत्मनेव आत्मा तुष्टः स्थित प्रगस्य तदुच्यते। जो अपने उसको खुद की जीवात्मा ना, खुद उसमें वो मस्त हो गया अपने रूप में ही, उसी में भगवान है। कि द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा, है ना, वो ऋग्वेद में आता है ना कि दो पक्षी हैं, ये पेड़ है, इस पेड़ पे दो पक्षी रहते हैं, एक परमेश्वर एक जीवात्मा। एक फल खाता है जीवात्मा, कर्म भोगता है। एक फल नहीं खाता, सिर्फ देखता ही है, वो परमात्मा। अब कितना समझाएं, वो तो धीरे धीरे ये चलते ही रहे प्रोग्राम, और धीरे धीरे मैं बोलूं, धीरे धीरे आप नोटिशन लो, धीरे धीरे आप सीडी बनाओ, धीरे धीरे इसका प्रचार करो। मेरा प्रचार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तो प्रचार चाहता ही नहीं था। ये तो मैंने अपने को बहुत वर्षों छुपाया, जंगलों में भी छुपाया, घरों में भी छुपाया। और मेरी जो जीवनी जानते हैं ये सुप्रिया बेटी इत्यादि और भी बहुत शिष्य, एक कमरे से बाहर मैं नहीं जाता कभी, बाथरूम अटैच होता है। ये नहीं कि मैं अब योल में मेरे को 40 साल से भी ज्यादा हो गए, पर मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे गायों तक के पास नहीं जाता। नीचे संगत रहती है वहां नहीं, क्योंकि एकाग्र वृत्ति में कौन क्या करेगा, क्या देखेगा, क्या बात करेगा किसी से। आत्मनि आत्मना तुष्टा, जो चीज हमें चाहिए वो तो आत्मा से मिल रही है, शांति आनंद। तो उस योगी में यही फर्क है कि वो किसी पदार्थ से, सोने से, चांदी से, रुपए से, पैसे से, इससे संतुष्ट नहीं होता। आत्मनि आत्मा तुष्टा, वो अपनी आत्मा में स्वयं संतुष्ट है, क्योंकि वो आत्मा शुद्ध है, चेतन है, अभिचारी है, ज्ञानवान है, सब कुछ है वो। पर ततक्षीते प्रकाश आवरणम, कई कह देते हैं कि नहीं जी वो तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्म अस्मि। ऐसे कैसे हो जाता है हम ब्रह्म अस्मि? ऐसे ही हो जाता है। तो ब्रह्म है तो मैंने तो एक शास्त्रार्थ में कहा कि तुम एक पीपल का पत्ता ही बना के मेरे को दे दे, ब्रह्म ने बनाया है ये, ऐसा ही बना दे। तो अपने आप को ब्रह्म कहते हो, दुखी रहते हो, चिंता में रहते हो, परेशान रहते हो। तो एकता समान दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हाथी को प्यार करने लग जाओ, उठा के सूंघ से वो पड़े फेंकेगा कि हड्डी पसली टूट जाएगी। कुत्ते के साथ खाने लगो, बिल्ली के साथ, ये एकता एक समान दृष्टि का अर्थ नहीं है। समान दृष्टि का अर्थ है वो कुत्ता जो चंडाल और हाथी है ना, उसके अंदर जो जीवात्मा है, उसमें परमात्मा है और उसके अंदर जीवात्मा है। तो मैं अपनी नजर से उनको देख रहा हूं, ये शरीर वरीर नहीं। शरीर वरीर तो हम देखते हैं तो हमारे ही तो जा रहे हैं, शरीर का अभिमान नहीं है। क्या ठिकाना है उनकी बात का कि दिल में कुछ, जुबान पे कुछ नहीं। मस्जिद ढाले, मंदिर ढाले, फकीरों की पढ़ी है बुल्ले शाह की। मस्जिद ढाले, मंदिर ढाले, ढाले जो कुछ ढहंदा है, पर दिल न किसी दा ढा बुलिया, इस दिल विच प्रीतम रहंदा है, कि इसके अंदर तो भगवान रहते हैं। ये समदृष्टि चाहिए कि सबके अंदर भगवान है। अलग अलग कोई, ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, ना ईसाई अलग है, ना कोई अलग है। सब भाई बहन है, सब हमारा प्रेम है, हमारी आत्मा है। विवेकानंद ने तो यही तो स्पीच दी थी अमेरिका में, जिस इस स्पीच से वो हो गए प्रसिद्ध। बाकी विद्वान तो इतना नहीं मानते विवेकानंद जी को। तो कि भाई उन्होंने अपनी जो याद की एक स्पीच दे दी कि मेरी आत्मा हो, जो संगत थी ना उसको ये कह दिया मेरी आत्मा हो। तो वो आत्मा आत्मा समान है ना, वो ठीक ही कह दिया था उस वक्त। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुक्त जीव आत्मा है ना, तो वो आता है। और अंत का भाव ये है, देखो, भुवनेशु, भुवनों में चारों ओर फिर के आवर्तन वाला होता है, लोकहित के लिए जन्म लेने वाले ये जो पुरुष है अति मानव कहते हैं, यही महापुरुष कहलाते हैं। माँ जना ये इनका पंथा है ना। पूर्ण जितेंद्रिय पुरुष मुक्त हो जाता है, ये समय समय पर अपनी मर्जी से और शरीर धारण करके लोकहित के लिए भुवनों में विचरण करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि ब्रह्म के साथ, तो क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो ये जिधर भी जा रहे हैं ब्रह्म का उनको आनंद है, क्योंकि तो मुक्त आत्मा है, तो भगवान को देखते हैं, आनंद लेते हैं। तो फिर भी
मान लीजिए जैसे कहीं आम का वृक्ष दिखा इनको और दिल करता है, क्योंकि 24 तत्व उनके साथ होते ही हैं, तो मुक्तात्मा के साथ, तो वो कहता है कि जी मैं ये आम का रस लेना चाहता हूँ, तो संकल्प लेता है और मनुष्य का या जिसका भी शरीर धारण कर लेगा, जो आम खाता है, धारण करके आम तोड़ के खा के फेंक के फिर अपना डिसमेंटल कर लेता है। ये तो मुक्त जीव है, ये मुक्त हो चुका है कर्म बंधन से, इससे भगवान कोई पाबंदी नहीं लगाता। तो ये समझे बेटा कि नहीं समझे? कोई क्वेश्चन है तो इसमें आप करो। जी समझ गए। कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की हानि होती है ना, तो वो सृजामी अहम तदात्मान, मैं अपनी आत्मा का सृजन मैं ना उत्पन्न करता हूँ, बनाता हूँ। आत्मा को कोई नहीं बना सकता। देखो ये तो जो है ना सूक्ष्म भाव, सीक्रेट ज्ञान होता है वेदों का, तो बहुत ही सीक्रेट है, उसको तो समझना फिर है ही नहीं मुमकिन, क्योंकि वो तो फिर ऋषियों से सुना जाता है। और ऐसे ही जो ऋषि लिख देते हैं उनको भी समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई आज जो है मैंने देखे बड़ा अच्छा सरल स्वभाव से लिखते हैं, वर्तमान हिंदी में लिखते हैं, वर्तमान इंग्लिश में लिखते हैं, तो थोड़ा समझ में आता है। फिर भी मैंने देखा कि हमारे शिष्य यहाँ पर किताब ले आते हैं, महाराज ये नहीं समझ में आया जो आपने लिखा, फिर उनको समझाता हूँ प्यार से, वो एकदम समझ जाते हैं। तो इनमें सीक्रेट होता है, ये शब्दों को, शब्द में जो कहते हैं पार ब्रह्म, शांति पर्व में वो कह रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर जो शब्द ब्रह्म में पारंगत हो जाता है, यानी जो विश्वानी देव सवितर जी है ना, विश्वानी को जान गया, विश्वानी देव, देव का क्या अर्थ है ये जान गया, क्योंकि देव का अर्थ परमात्मा भी है, देव का अर्थ ऋषि भी है, मुनि भी है, देव का अर्थ विद्वान से देवा, विद्वान भी है, कई कई अर्थ निकलते हैं। पारंगत जो हो गया कि किस मंत्र में इसका क्या अर्थ है, प्रत्येक शब्दों का कितने शब्द हैं, तो वह पर ब्रह्म को पाता है। नहीं तो उलझन में ही रहता है कि इसका तो ये अर्थ है, इसका तो ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है ना, तो फिर वो विद्वान के पास जाके अपने सारे संशय क्लियर करता है। लेकिन जो अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो विद्वान के पास नहीं जाते। अभी किसी गुरु को कह के देखो कि तू वेद के ज्ञाता विद्वान के पास चलो, वो कहेगा वाह मैं खुद ही ज्ञानी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे शिष्य नहीं देख रहे मैं ज्ञानी हूँ, मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट नहीं हो जाएगी। तो ये पहले ही अज्ञान में फंस गए, तो अब ज्ञान उनको कहाँ मिली है। हाँ बेटा बोलो। धन्यवाद गुरुजी। क्या मैं इस आज का जो इस प्रश्न का जो समग्र आलोचना है वो मैं बांग्ला में समराइज कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे। ठीक है बोलो बेटा। আচ্ছা, যারা শুনতে পাচ্ছেন, মহারাজজি পূজ্য মহারাজজি যে কথাটি বলেছেন, আমরা সেটাকে যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে এই শ্লোকটিতে আমরা একটু ধাপে ধাপে মহর্ষির যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এক বৈদিক রহস্য, এখানে তিনি যে ভাষ্য করেছেন সেই ভাষ্যটা থেকে বলছি। যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল এবং সাংখ্য সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের 26 নম্বর যে সূত্র রয়েছে, তাতে কিন্তু যে সত্য রজস তম বা যে জড় রয়েছে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির গুণাবলীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও যজুর্বেদের 40 নম্বর অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রে বলা হয়েছে কি পরমেশ্বর শুদ্ধ এবং পাপ ইত্যাদি থেকে পূর্ণত রহিত, এবং এখানে তাকে অকায়ম অর্থাৎ শরীর রহিত হিসেবে বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 129 নম্বর সূক্তের সপ্তম মন্ত্রের অনুসারে ঈশ্বর প্রকৃতি এবং জীবাত্মা উভয়েরই কি স্বামী, এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতেও কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 6 নম্বর শ্লোকে এটার সংকেত রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে আমরা দেখেছি যে আগের প্রশ্নে ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে 17 থেকে 19 নম্বর শ্লোকে মুক্ত পুরুষ বা মুক্ত যে জীবাত্মার কথা আমরা বলছি, সে জগৎ সৃজন অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয়ের ব্যতীত অন্য সকল যে ঐশ্বর্য রয়েছে তার স্বামী হতে পারে। এই কারণে তাকে সর্বভূতানাম বলা হয়েছিল ষষ্ঠ শ্লোকে। এছাড়াও যজুর্বেদের অধ্যায় নাম্বার 31, অথর্ববেদের কাণ্ড নাম্বার 19 সূক্ত নাম্বার 6, সামবেদের মন্ত্র 617 থেকে 621, ঋগ্বেদের মন্ত্র দশম মণ্ডলের 90 নম্বর সূক্তের 1 থেকে 13 এখানে স্পষ্টভাবে সিদ্ধ করা হয়েছে যে রজ, তম এবং সত্য এই তিন গুণযুক্ত যে প্রকৃতি রয়েছে তা জড়, এবং ঈশ্বর ও জীবাত্মা চেতন তত্ত্ব। পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং প্রকৃতি অনাদি এবং অবিনাশী তত্ত্ব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের অনুসারেও
ঈশ্বরের জ্ঞান, ক্রিয়া এবং বল স্বাভাবিক এবং তিনি নিজে নিজে কি নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বরের শক্তিতে প্রকৃতি কি করতে পারে, কাজ করতে পারে। বৈশেষিক দর্শনের সূত্র নাম্বার প্রথম থেকে অর্থাৎ প্রথম 1.1.2 এই সূত্রে মহর্ষি কণাদও ঠিক তাই বলেছেন, যা দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশেষের প্রাপ্তি হয় তাকেই বলা হয়ে থাকে ধর্ম। এবং মনুস্মৃতির 2য় অধ্যায়ের 6ষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে বেদ অখিল ধর্ম মূলম, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বেদ ধর্মের কি মূল। জৈমিনী ঋষি পূর্ব মীমাংসারও প্রথম থেকে দ্বিতীয় অর্থাৎ 1.1.2 বলেছেন যে ঈশ্বর দ্বারা বেদে মনুষ্যগণের জন্য যেই কর্মের বিহিত বা আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাই হচ্ছে ধর্ম, এবং স্বাভাবিকভাবেই তার বিপরীত যা কিছু হবে তাকে বলা হচ্ছে অধর্ম। শ্রীমদ ভগবদ গীতার 3য় অধ্যায়ের 15 শ্লোকেও বলা হচ্ছে কর্ম ব্রহ্মদ্ভবম বিদ্ধি ব্রহ্ম অক্ষর সম্বুদ্ভবম, অর্থাৎ কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং বেদ অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অতএব এই শ্লোকের মধ্যে ধর্ম সম্পর্ক অর্থাৎ ইয়দা ইয়দা হি ধর্মস্য, এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে বেদোক্ত ধর্ম, বেদে যে ধর্ম বা কর্মগুলো করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অথর্ব বেদের 9ম কাণ্ডের 10ম সূক্ত 11 মন্ত্র এখানে স্পষ্টভাবে সিদ্ধ হয় যে মুক্তাত্মা বা যারা কিনা জিতেন্দ্রীয় মানব রয়েছে তারা কি নিজের জন্ম এবং আমাদের মধ্যে এসে পুনর্জন্ম বা জন্মগ্রহণ করে বা দেহ ধারণ করে আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। কেননা জীব যারা মুক্তাত্মা রয়েছেন এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের স্বামী হয়েছেন, এটা তাদের স্বাভাবিক গুণ। এছাড়াও ঋগ্বেদের 7ম মণ্ডলের 35 নম্বর সূক্তের 13 নম্বর মন্ত্রে ঈশ্বরকে অজ একপাদ বলা হয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বর কখনো জন্ম নেন না। অ প্লাস জ অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে না এবং জ শব্দের অর্থ হচ্ছে জন্ম, যার কখনো জন্ম হয় না। এবং পরবর্তী শ্লোকের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি 8ম শ্লোকেও দেখতে পাচ্ছি যে যজুর্বেদের 7ম অধ্যায়ের 48 নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছে জীব কর্ম করার জন্য স্বতন্ত্র। এই কারণে এই যে সাধুদের পরিত্রাণ, এর জন্য পরমেশ্বর যিনি সর্বব্যাপক তার দেহ ধারণের আবশ্যকতা নেই। এছাড়াও যজুর্বেদের একই মন্ত্রে বলা হয়েছে অর্থাৎ 7ম অধ্যায়ের 48 নম্বর মন্ত্রে যে ঈশ্বর যথোপযুক্ত সময়ে তার কর্মফলকে স্বয়ং প্রদান করেন।